गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में कक्षा 5 में पाठ 15 बिसन की दिलेरी इस पाठ को आज हम पढ़ेंगे। पाठ 15 बिसन की दिलेरी। सुबह का समय था। पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। 10 वर्ष का बिसन घर से बाहर निकल आया। वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती है। फार्म से लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था और बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था। बच्चों, यहाँ पर बिसन की दिलेरी यानी कि आपको उसके नाम से ही पता चलता है पाठ के कि यहाँ पर एक बिसन नाम के लड़के की बात बताई गई है। तो यहाँ पर पाठ की शुरुआत सुबह का जो दृश्य होता है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है कि सुबह का समय था और पहाड़ों के पीछे जैसे सूरज था वो झांक रहा था। 10 वर्ष का बिसन यानी कि बिसन कितने साल का था? 10 साल का था। तो बिसन घर से बाहर निकल आया। वह रोज़ इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है। अब वो कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर इसलिए जाता है क्योंकि कर्नल दत्ता की जो पत्नी थी वो बिसन को पढ़ाई में मदद करती थी। फार्म से लगे सेबों के बाग में यानी कि सेबों के बाग के अंदर कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था। बिसन पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। वो कुछ ही दूर चला था कि उसे फिर गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार एक नहीं 2-3 गोलियां एक साथ ही चली थी। गोलियों की आवाज़ से पूरी घाटी गूंज गई। पंछी घबरा गए। आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे। बिसन सहम कर पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया। अब बिसन पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो इधर उधर देखता है लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता है। वो कुछ दूरी पर चलता है कि उसे फिर से गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। अब इस बार जो उसने गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी वो एक नहीं बल्कि 2-3 गोलियों की एक साथ आवाज़ उसने सुनी। अब गोलियों की आवाज़ से जो पूरी घाटी थी वो गूंज गई। पंछी भी घबरा गए और आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे। बिसन भी सहम गया और सहम कर पेड़ की आड़ में वो छिपकर वहीं पर ही खड़ा हो गया। बिसन जहाँ खड़ा था वहीं चुपचाप खड़ा रहा। उसे वहाँ से सीढ़ीनुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। बिसन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी। तभी एक और गोली की आवाज़ आई। एकाएक बिसन को गोली चलने का कारण समझ में आ गया। जब फसल पक जाती है, अब बिसन जहाँ खड़ा था वो वहीं पर ही चुपचाप खड़ा रहा। वो जहाँ पर खड़ा था वहाँ पर खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। खेतों में जो काम करने वाले किसान थे वो भी उसे वहीं से दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी और सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। किसान अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी। तभी उसे एक और गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। अब एकाएक बिसन को गोली चलने का कारण समझ में आ गया। जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं। यानी कि किसान को अब गोली चलने का कारण उसे समझ में आ गया, उसे पता चल गया। तो वो बोलता है कि जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने के आ जाते, बहुत सारे तीतर आ जाते हैं। अब शिकारी जो होते हैं, शिकारी इस बात को जानते हैं, इसलिए वे सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं। पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत से तीतर मारे थे। कुछ तीतर तो वे उठा ले गए, बाकी को वहीं छोड़ गए।
खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तितर मिले। अब शिकारी इस बात को जानते थे, तो वो क्या करते थे, सुबह सुबह ही तितर को मारने के लिए आ जाते थे। अब पिछले साल की वहाँ पर बात की गई है कि पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत से तितर मारे थे। कुछ तितर तो वे उठा ले गए और बाकी को वहीं पर ही छोड़कर चले गए। खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तितर मिले। बिशन ने सोचा, कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी। वह समझ गया कि शिकारी ही तितर पर गोलियां चला रहे हैं, इसलिए वह पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। वह चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पाँव के पास सरसराहट सी हुई। उसने देखा एक घायल तितर गेहूं की बालियों के बीच फंसा छटपटा रहा है। बिशन वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसने घायल तितर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराया हुआ तितर छिटक कर खेत के और अंदर चला गया। अब बिशन ने सोचा कि कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी। वह समझ गया कि शिकारी ही तितरों पर गोलियां चला रहे हैं, यानी कि उसे अब पता चल गया था कि गोली चलने की आवाज़ कहाँ से आ रही है, मतलब कौन कर रहा है, ये शिकारी ही गोली चला रहे हैं। इसलिए वह पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। अब वह चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए वह उसे समझ में नहीं आ रहा था। अब तभी वो चल रहा था तो उसके पाँव के पास सरसराहट सी हुई, तो उसने देखा कि एक घायल तितर गेहूं के बालियों के बीच में फंसा छटपटा रहा था। बिशन वही घुटनों के बल बैठ गया और उसने घायल तितर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जो तितर था वो घबराया हुआ था, तो तितर खेत के और अंदर चला गया। बिशन जानता था कि शिकारी इस तितर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तितर यही तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसने स्वेटर उतारा और मौका देखकर तितर पर डाल दिया। तितर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया। बिशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेत में से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा। वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हो। अब उसने देखा कि वो और अंदर चला गया है खेत के अंदर, तो उसने उसने क्या किया, अपना स्वेटर उतारा और मौका देकर तितर पर डाल दिया और तितर स्वेटर में फंस गया। तो बिशन ने उसे पकड़ लिया और अपने सीने से चिपका लिया और खेत में से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा। वह इतना तेज चल रहा था कि मानो उसके पंख लग गए हों। कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कंटीले तारों की बाड़। बिशन वैसे तो कंटीले तारों की बाड़ में से होकर निकल सकता था, परंतु इस समय वह दोनों हाथों से तितर को पकड़े हुए था। तितर को संभालना बहुत ज़रूरी था, इसलिए वह खेतों के साथ साथ छिप छिप कर चलने लगा ताकि शिकारी उसे देख न ले। अब कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ क्या थी, कंतीले तारों की बाड़ थी। अब बिशन वैसे तो कंतीले तारों की बाड़ में से होकर निकल सकता था, परंतु इस समय वह दोनों हाथों से तितर को पकड़े हुए था। अब तितर को संभालना बहुत ज़रूरी था, इसलिए वह क्या करने लगा, खेतों के साथ साथ छिप छिप कर चलने लगा ताकि शिकारी उसे देख न ले। वह कुछ ही दूर गया
कि पीछे से भारी सी आवाज़ आई, लड़के रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। लेकिन बिशन नहीं रुका, वो चुपचाप चलता रहा। रुकता है या नहीं? उस आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा। तब तक बिशन कंटीले तारों के पास आ गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं और न ही उसने कोई जवाब दिया। अब वो कुछ ही दूर गया था कि पीछे से एक आवाज़ आई। उसने पूछा कि लड़के रुक जा, नहीं तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। लेकिन इतना बोलने पर भी किशन नहीं रुका और वो चुपचाप चलता रहा। तो उस ने वापस से कहा कि रुकता है या नहीं। उस आदमी ने दोबारा उसे चिल्लाकर कहा। अब तब तक किशन वो कंटीले तारों के पास आ चुका था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। आगे बढ़ना भी उसे मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं और न ही उसने कोई जवाब दिया। तभी बिशन को भारी भरकम जूतों की आवाज़ सुनाई दी, जो तेजी से उसके पास आती जा रही थी। पीछे से आ रहा शिकारी गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूँगा, तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता। अब तभी बिशन को भारी भरकम जूतों की आवाज़ सुनाई दी, जो तेजी से उसके पास आती जा रही थी। मतलब वो जो शिकारी था, जो आदमी था, वो तेजी से बिशन के पास आ रहा था और वो पीछे से जोर जोर से चिल्ला भी रहा था कि मैं तुझे देख लूँगा, तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं जा सकता या नहीं ले जा सकता। बिशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था। अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता, इसलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया। खेतों से आगे के रास्ते में कांटेदार झाड़ियाँ थीं। बिशन उसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोंचें उभर आई। खरोंचों से खून भी निकलने लगा। अब बिशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था। अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता, इसलिए उसने क्या किया, उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया। अब खेतों से आगे के रास्ते में कांटेदार झाड़ियाँ थी। बिशन उसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा। बहुत संभल कर चलने पर भी उसे हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोंचें उभर आई थी और उन खरोंचों से उसे खून भी निकलने लगा। उसकी कमीज की एक आस्तीन भी फट गई। वह जानता था कि कमीज फटने पर उसे माँ से डांट खानी पड़ेगी। अब कंटीली झाड़ियाँ वहाँ पर बहुत थी, इसलिए उसने बहुत संभाला, लेकिन संभल कर चलने पर भी उसे अपने हाथ पैरों में बहुत से खरोंचें उसे आ गई थी और उन खरोंचें से खून भी निकलने लगा। अब तभी क्या हुआ, उसकी जो कमीज थी, उस कमीज की एक आस्तीन भी फट गई। अब वो जानता था कि कमीज फटने पर उसकी माँ उसे डांटेगी, यानी कि उसे डांट खानी पड़ेगी। पर बिशन को इस बात का संतोष था कि वह अब तक तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा। उसको इतनी खरोंचें लगी, उसे खून निकलने लगा, उसकी कमीज की आस्तीन फट गई, माँ की डांट उसे खानी पड़ेगी। ये सब करने पर भी उसे इस बात का संतोष था कि वह अब तक तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा। झाड़ी से बाहर आकर वो सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी के कोने से फिसलकर नीचे पहुंचा जाए। अब झाड़ी से बाहर आकर वो सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी के कोने से फिसलकर नीचे जाया जाए, यानी कि कैसे वो नीचे पहुंचे। लेकिन उस कोने में घास बहुत ज़्यादा थी और ओस के कारण फिसलन भी थी। लेकिन वहाँ पर क्या था, घास बहुत ज़्यादा थी और ओस के कारण वहाँ पर फिसलन बहुत थी, मतलब स्लिप वहाँ पर हो जाता था। बिशन थक कर वहीं एक किनारे बैठ गया।
अब बिशन थक चुका था और वो थक कर वहीं पर एक किनारे बैठ गया। अब भी वह बैठा ही था कि उसे पाँवों की आहट सुनाई दी। तो बच्चों, आज हम बिशन की दिलेरी पाठ का यहाँ तक ही देखेंगे। आज हम इस पाठ को इस पाठ का जो आगे का हिस्सा है, आगे का भाग है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।